मित्रों नमस्कार। अभी बहुत सी बातें सुनाई दे रही हैं, जैसे मोदी जी का 75 वर्ष का होना और उनके संन्यास की बातें चलना। दूसरा, संघ का मोदी जी पर, विशेष रूप से संघ का तो नहीं कहेंगे, मोहन भागवत जी का ही मोदी जी पर लगातार अटैक करना, कुछ विशेष लोगों की लॉबिंग करना और बीजेपी का जिस तरह से मोदी पर भरोसा करके आगे बढ़ाना। तो ये जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, इन परिस्थिति में भारत का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। और जिस तरह से मोदी और भागवत जी और संघ के या जिस तरीके की जो नेगेटिव स्थिति बन रही हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पहला तो मेरा कहना तीनों से यही है, एक तो संघ को भी विशेष रूप से समझना चाहिए कि बिना सत्ता के कुछ भी संभव नहीं है, और यदि आप भारत का भला चाहते हैं तो मोदी और योगी का साथ आप नहीं छोड़ें, क्योंकि मोदी योगी के साथ एक विशेष जो बल है भारत का, वो जुड़ा हुआ है। सनातन का मूल जो संस्कार वो मोदी और योगी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अब इससे अलग होने वाला नहीं है। तो पहली बात कि संघ यदि चाहे कि मोदी को हटा के किसी अपने दूसरे गुर्गे को बिठा दे, तो संभावना नहीं है कि आने वाले समय में बीजेपी चुनाव भी जीत पाए। और दूसरी स्थिति, योगी मोदी इनका विरोध संघ को इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि अब जनता उनसे जुड़ चुकी है और वो भारत की नब्ज को भी समझ चुके हैं, और आने वाला जो समय है वो अब शांति का समय नहीं है। आप सोचें कि किसी शांति प्रिय व्यक्ति को, किसी औद्योगिक व्यक्ति को इनको बिठाएं और काम चलाते रहें, तो ये लोग प्रदेश की सत्ताएं तो संभाल सकते हैं, वो भी शांत प्रदेशों की। यदि जिनकी आप बात कर रहे हो, जिन्हें आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, उन्हें किसी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 6 महीने बना दो, तो दोनों फ्लॉप हो जाएंगे। जिनके लिए संघ लॉबिंग कर रहा है, तो वहाँ स्थिति नेगेटिव होने वाली है। मेरा विरोध संघ से नहीं है, मेरा विरोध मोदी से नहीं है, मेरा विरोध बीजेपी से नहीं है, मेरा विरोध है देश की जो जड़ें खोखली हो रही हैं उस बात से। आज देश वैसे भी बहुत संकट से गुजर रहा है, और ऐसे समय में आपस में लड़कर जनता का जो नुकसान होगा वो ठीक नहीं है। बीजेपी अपने आप के अहंकार में आई, उसने संघ की बुराई की, हमें संघ की आवश्यकता नहीं थी। बीच चुनाव में आखिरी की सीटें हार गए और समझ में आ गई कि संघ क्या होता है। ऐसे ही संघ का जो अहंकार है वो 98 के चुनाव में भी देखने को मिला था बीजेपी का, मध्य प्रदेश के समय में, जब अपनी सरकार बना बैठे थे, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये गृह मंत्री बनेगा, ये ऐसा बनेगा। उस चक्कर में कई लोगों के टिकट काट दिए थे, और अल्टीमेट इस भड़म भट्ट में दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत गए थे। तो संघ को ये समझना चाहिए कि इस तरीके की जो झगड़े करना है उसमें संघ की वैल्यू, संघ को लोग एक तपस्वी लोगों के रूप में देखते हैं, एक ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं कि वो एक नया संगठन गोपनीय रूप से खड़ा करता है। एक ऐसे लोगों के रूप में संघ को देखते हैं जिसके अंदर सत्ता की लालसा नहीं है, जो सनातन के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पर यदि शीर्ष पद, यदि बड़े शीर्ष पद की बुराई करने लग जाए, तो जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा हो जाता है, और वो इनकी कुंडलियों से भी दिखता है। संघ की जो कुंडली है वो, और मोदी की जो कुंडली है वो, और बीजेपी की कुंडली है वो, इन तीनों में यदि हम समानता देखें तो बीजेपी की जो विशेष कुंडली बनती है उसमें वृश्चिक राशि है। बीजेपी के लिए वृश्चिक राशि के नरेंद्र मोदी हैं, जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके कारण ये तरक्की कर रहे हैं। और सेम योगी के साथ भी स्थिति बनती है। अब यहाँ पर स्थिति बनती है कि मकर राशि की संघ है, और वृश्चिक राशि के लिए मकर राशि बहुत सहायक सिद्ध होती है। लेकिन वृश्चिक राशि चिढ़ जाए तो मकर राशि वाले व्यक्ति वृश्चिक का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन दो साँड़ों की लड़ाई में बागड़ का चूरा हो जाए, ये कहाँ की सच्चाई है। तो ये जो वीडियो है मेरा इसी बात को लेकर है कि अभी 2-3 साल तक संघ भी शांत बैठ जाए, जो भी परिस्थिति, जो भी काम उन्हें करवाने हैं, चुपचाप योगी मोदी से बैठकर बातें करें और अपने काम को करवा लें। सार्वजनिक रूप से बयान देकर देश का नुकसान ना करें। और विपक्ष के पास सिर्फ 5 साल यदि सत्ता पहुँच गई तो देश को गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। ये आप लिख कर रख लें, ज्योतिषी गणित है। विपक्ष में भी जिस तरीके के लोग बैठे हुए, मैं अभी रिसर्च तो नहीं है, बहुत सारे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी एलन मस्क पे बनाया कि एलियन है, यहाँ आकर भारत दुनिया की स्थिति को नेगेटिव करने के लिए पैदा हुआ है। सेम नरेंद्र मोदी और योगी, ये दुनिया की स्थिति को सनातन में लपेटने के लिए पैदा हुए हैं, और इनका सहायक है संघ।
और यहाँ पर जो स्थिति विपक्ष की बन रही है, ये विपक्ष राक्षसी तत्व से भरा हुआ है। जैसे ही एक बार बैठ जाएगा वैसे ही आपके देश का सत्यानाश कर देगा। जैसा आपने देखा, चुनाव से 10 दिन पहले ही उन्होंने पूरा मुस्लिमों के पक्ष में बहुत सारे फैसले कर दिए, वक्फ बोर्ड को बहुत सारी ज़मीन उन्होंने दान कर दी चुनाव होने से कुछ दिन पहले। अब आपने क्या कर लिया उनका? ऐसे ही विपक्ष सिर्फ 5 साल बैठेगा और सारी बैंक को कब्जे में करके, उसने कह दिया राहुल गांधी ने कि सारा पैसा बराबर बांट दूंगा, तो पैसा बांटा बराबर। ना सेना के पास पैसा, ना देश के पास लड़ने का पैसा है, और चीन का दलाल है। हर जो काम करता है चीन, वही वो काम करता है। तो चीन धीरे से हमला करेगा, भारत गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि एकदम आज देश किस कंडीशन में घूम रहा है। देश के विपक्ष का कोई भरोसा नहीं किया जाता। देश का विपक्ष जातियों में बांटने में अभी भी लगा हुआ है। देश का विपक्ष देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं रख रहा है। देश का विपक्ष हिंदुओं को ही गरियाने में लगा हुआ है, हिंदुओं को ही आतंकवादी साबित करने में लगा हुआ है। तो ये तो देश के विपक्ष की विशेषता है। और ऐसे समय में आपस में लड़कर उनको हवा देना, ये कहाँ की सच्चाई है। तो थोड़े समय में शांत रहकर स्थिति का मुआयना करना, अपनी बातों को शांत रहकर रखना भी एक भलाई का काम होता है। तो अभी भी जो संघ की स्थिति बनती है, संघ की जो कुंडली है विशेष रूप से धनु लग्न की ये कुंडली बनती है। धनु लग्न में गुरु विराजमान है, तो चतुराई के साथ आपको संगठन खड़ा करके इस पर भरोसा करना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी स्थिति ये बनती है कि अभी 2025 सितंबर तक शुक्र में शुक्र चल रहा है, तो शुक्र में शुक्र तक तो ठीक है, और सितंबर के बाद पूरी दुनिया फिर युद्ध के मुहाने पे आएगी, और यहाँ संघ को सूर्य शुरू हो जाएगा। तो सूर्य शुरू होते ही संघ के अंदर भी सिर्फ टॉवल शुरू होने की स्थिति दिखाई देती है। तो इसलिए भी संघ को बड़ा सोच समझकर चलने की स्थिति बनती है। तो यहाँ बड़ी सावधानी के साथ काम करना चाहिए। और सितंबर 26 के बाद शुक्र में चंद्र आ जाएगा। चंद्र ये मारक है संघ के लिए। तो अभी संघ को खुद संघर्ष करना है अपने अंदर ही अंदर। तो बाहर की बातों पर थोड़ा सा ध्यान कम लगाकर अपनी स्थिति को मजबूत कराएं, और देश के साथ, देश का जिसमें भला हो उसके लिए जुड़े रहें, ना कि किसी व्यक्तिगत व्यक्तियों की लॉबिंग करके प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में पड़ें। और ये गारंटेड है कि मोदी वो व्यक्ति है जो स्वर्ग से भेजा हुआ है इस दुनिया को सनातनी बनाने के लिए। आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर स्थिति ऐसी है कि बिगाड़ इतना लेंगे कि जैसे आपने चाहा था कि सरकार नहीं बने और फिर भी सरकार उसकी बन गई। तो उसको संघर्ष का एक नया आपने अवसर दे दिया। यदि पूरे उसके पास सांसद होते तो स्थिति इन 5 साल में कुछ और होती। तो इतना ही संघर्ष भर मोदी को करना पड़ेगा, बाकी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पूरी दुनिया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये भी एक गारंटेड व्यक्ति है कि वो व्यक्ति इस धरा का नहीं है, स्वर्ग से भेजा हुआ व्यक्ति है, और उसकी आप एक एक हरकतों से अंदाज लगा सकते हैं। और ये मोदी जी की कुंडली से बहुत क्लियर दिखाई देता है। वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्र का विराजमान होना बहुत से लोगों के साथ होता है, लेकिन इन ग्रह स्थितियों पर शुक्र शनि का एक साथ होना, इन ग्रह स्थिति में सूर्य केतु का एक साथ होना, ये जो संकेत हैं, ये संकेत महामानव के संकेत हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है, और विशेष भारत की सनातन को बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। ना तो आप 75 साल तक उसका कुछ बिगाड़ सकते, ना वो 100 साल का हो जाएगा तो कुछ बिगाड़ सकते। और ये कोई तुक भी नहीं बनती कि 75 साल में व्यक्ति को हटा दिया जाए। जब व्यक्ति काम कर रहा है, उस जैसा किसी का सोच नहीं है, सेल्फ स्टार्ट व्यक्ति है, तात्कालिक जवाब देता है। सब बाकी के जितने नेता हैं आपके, जिनकी आप लॉबिंग कर रहे हैं, सब धक्का पलट हैं। जैसे ही पद पे पहुँचेंगे भारत का सत्यानाश शुरू हो जाएगा। आज उसका पूरी दुनिया में सम्मान हो रहा है, जहाँ जाता है वहाँ सम्मान प्राप्त हो जाता है। तो ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होती है, और जो सम्मान प्राप्त होता है वो उसी को मिलता है जिसने कभी दुनिया में किसी को सम्मान दिया हो। तो मोदी ने ये काम पूरे जन्म में किए होंगे, और स्वर्ग से भेजा हो चुकी व्यक्ति है तो भगवान उसकी पग पग पर मदद करता है। और ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो टांग फंसाता है वो अपना खुद का नुकसान कर लेता है। तो इसलिए ऊर्जावान व्यक्ति का विरोध करना भी ठीक नहीं होता है। संघ ऊर्जावान है, बीजेपी ने संघ का विरोध किया और बीजेपी को कम सीटों पर समझौता करना पड़ा, ये स्थिति भी है। तो संघ ऐसा नहीं है कि संघ बहुत ऑर्डिनरी है, संघ की अपनी वैल्यू है, लेकिन ये 2 वैल्यू वाले व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, आपस में टकराहट नहीं करनी चाहिए। अन्यथा मोदी के ग्रह अकेले के बहुत पावरफुल हैं कि वो संघ में अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको जीत पाए, या पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसको अभी जीत पाए, क्योंकि वो नारायण का भेजा वो दूत है, और जो नारायण का दूत होता है वो कभी हारता नहीं है। जो अभी प्लेन हादसा हुआ था उसमें जो व्यक्ति बचा, उसकी कुंडली देखो कि वो नारायण तत्व की कुंडली है। कितने लोग मारे गए, अकेला बच गया। तो ऐसा ही नारायण तत्व के व्यक्ति का होता है। तो वो व्यक्ति एक अपने आप में अनूठा व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व को आप
सामान्य रूप से धूमिल कर सकते हो बोलकर, लेकिन कुदरत उसको नष्ट नहीं होने देगी, यही योग बनते हैं। और बीजेपी की जहाँ स्थिति का सवाल है, तो बीजेपी के भी लग्न स्थान पर सूर्य विराजमान है और सूर्य भी है मीन राशि का। तो ऐसे व्यक्ति पर देवता राज्य करेगा और देवता ही इस बीजेपी को फुल फ्लैश स्थिति तक पहुंचाएगा। और ये योग जिनकी आप बात कर रहे हो, उनकी कुंडली में देवत्व के योग तो हैं, लेकिन विष्णु तत्व के योग नहीं है। वो शिव तत्व के लोग हैं जिनको आप बिठाना चाहते हो। और शिव तत्व का आदमी दूसरे के आगे सरेंडर हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर सरेंडर रहकर काम करने की उनका तत्व है, और विष्णु का अग्रेसिव रहकर काम करने का तत्व है। तो ये बीजेपी को जब व्यक्ति मिला तब जाकर कहीं ये स्थिति बनी, और आज बीजेपी फल फूल रही है और पूरी दुनिया में राज कर रही है। बीजेपी के साथ भी स्थिति यही बनती है। मार्च 23 से जुलाई 26 तक गुरु चल रहा है, और गुरु में कोई ब्रह्म तत्व का व्यक्ति इसको संभाल लेगा। और यही स्थिति बनती है अभी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। और देश की कुंडली में यदि स्थिति की बात करें तो यहाँ भी अक्टूबर के फरवरी तक की स्थिति देश की बहुत बेहतर नहीं है। तो ऐसे समय में संघ को अनावश्यक विरोध करने के बजाय उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो अक्टूबर से फरवरी तक घटेगी, और तब जाकर कहीं देश को लाभ की प्राप्ति होगी। और अब दुनिया इस कंडीशन में है कि जो व्यक्ति गलत है वो गलत है, जो व्यक्ति सही है वो सही है, और जो व्यक्ति देश की मदद कर रहा है वो व्यक्ति हर व्यक्ति का आइकॉन बनने की पोजीशन पर है। तो यहाँ पर जो कुंडलियाँ बता रही हैं ये संकेत बीजेपी, मोदी और संघ की कुंडली बता रही है कि तीनों को एक मिलकर काम करना चाहिए, ताकि इस देश को पूरी दुनिया में सनातन को फैलाने में आसानी हो, ना कि एक दूसरे की टांग खींचकर एक दूसरे को बर्बाद करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में सनातन फैलेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता। मोदी को कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद से नहीं हटा सकता, योगी को आने वाले समय में नेता बनने से नहीं रोक सकता। ये आप लिख कर रख लो, क्योंकि मेरे पूर्वजन्म पर बहुत से रिसर्चेज हैं, और इन रिसर्चों में ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, दुनिया को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। अन्यथा इस देश को आगे बढ़ाना है, बहुत जल्दी देश को दुनिया में सनातन को फैलाना है, तो मिलकर काम करना पड़ेगा। दुनिया में सनातन फैलेगा 2032 तक, और आप थोड़ा सा मिलकर रहेंगे तो सनातन को फैलने में आसानी होगी और देश की जनता का कम से कम नुकसान होगा। तो जनता के बारे में सोचो, देश के नुकसान के बारे में सोचो, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचो, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने के बारे में। तो मित्रों, मैंने ये एक एनालिसिस आपको तीनों कुंडलियों के हिसाब से दिया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।